राम राम भाई सारे ने। हवाएं बदलने लगी हैं, मौसम एकदम बदल गया। और पिछले एक दो दिन तक ना बहुत तेज हवा चल रही है। तो इस टाइम पे जब ये मौसम बदला है तो भाई देखो, सबसे ज्यादा जो यूं है ना कि टेंशन वाली बात है, घबराने वाली बात है, वो हमारे किसान भाई आती है। और किसान भाई कर भी केस कहें भाई भी, हम मौसम तो अपने हाथ में नहीं, अगी हवा ना रोक दो। और आज तो फिर भी मतलब ये फिलहाल थोड़ी सी हवा कम चल रही है। और मैं पहुंच रहा हूँ सुबह सुबह आज फिर अपना खेत में। तो खेता का नज़ारा दिखा दी तुमने। ये भी आज जितनी तेज हवा चल रहा है ना भाई, ये इनके नाम का डर चढ़ गया है। या गेहूं की फसल अपनी तो आज हल्का फुल्का मौसम भी अगर आप देखोगे तो बादल है, छारे हैं, सूरज निकल रहा है, पर बीच बीच में एक बादल हट जावे है। बाकी सुबह सुबह खेत में तो भाइयों भी न्यारा नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली का मौसम चल रहा है। इस टाइम पर हल्की फुल्की अगर बूंदाबांदी ही होगी तो वह भी मेरे ख्याल में इतना नुकसान नहीं करेगी। पर जो है अगर आवाज ही बढ़िया चल रहा है या न्यू तेज हवा चाल पड़ेगी तो भाई फिर किसान के लिए मतलब बहुत ही टेंशन भरा माहौल हो जाएगा। अपने हाथ में कुछ नहीं, प्रार्थनाएं कर सके हैं, हे राम जी थम जा, और राम जी का जी करेगा तो थम भगारना देना थम भाई। ये भी इसमें डर की बात, दिक्कत की बात क्या है, बस ये देखो फिर भी बतेरी बाज रही है, ये हल्का फुल्का हा टेढ़े मेढ़े हो गए, लोटने ही लागे हैं। इस टाइम डर बस ये है कि गेहूं की फसल तैयार होने लग रही है भाई, थोड़े बहुत झुक गए हैं ये। और यूं क्या करेगा, ले माला रखो, मतलब गेहूं में भाई पानी देना है तो अपना कति सूखना ना देवा, सूखे ओढ़े भरे गए तो फिर पड़ेंगे। और बाकी बल्का फुल्का देखो ये असर होने लग लिया इस तेज हवा का। इस तरह तेज चाल पड़ी तो भाई ये लंबे हो जाएंगे। किसान कर भी के सके है, थोड़े तो झुक गए हैं ये भाई 5-7 डिग्री के एंगल पे। ये साइड में सरसों है, ये देखो भाई आप, सुबह सुबह का खेता का नजारा आ रहा है, पक्षी भी बोलते पावे हैं। तो ई फिलहाल जो किसान भाई हैं ताई टेंशन की या एक और नई चीज चल रही है। एक तरफ तो देखो किसान आंदोलन चल रहा है भाई, ठीक है, उड़ाऊ दुखी है, आड़े खेता में या हवा चल रहा है इसने लेकर दुखी हो जावा है, टेंशन तो वही है। जैसे पिछले साल आप लोगों ने देखा हो ना, गेहूं की फसल कति पाक ली थी जब कटाई के टाइम पे, उस टाइम पे इतनी तेज बारिश आई थी, बाकी तो ओले पड़े थे, बहुत नुकसान होया था। तो ये भी आज जुकर जुकर फसल पकने के नजदीक लग गए है, और यो मौसम खराब हुआ है, अदला बदली सी हुआ है, तो भाई गेल ज्यादा चढ़ जाए खेत वाले का। बाकी बाल लगभग सबके गेहूं मान लाग ली। यो साइड वाला खेत है, जो पड़ोसिया का भाई, जिनका ओलाना लिया मेरे दो बार, इनके खेत में पानी टूट जाए, क्यों डोड़ा तो छोड़ते नहीं आज काले, यह भी दिक्कत है, समस्या है या खेता में एक। जो मेरे ख्याल में 8-9 इंच का भी डोला छोड़ देना हम खेत में चलने तो बहुत सही है वो, क्योंकि जो आदमी खेत में चला उसने 8-9 इंच जगह मिल जाए तो पैर आराम से टेक जावे। पर जो दो मतलब अपने खेत में तो कोई छोड़ भी दे, पर जित पड़ोसी का खेत लागता होगा ना, उड़ता भाई डोला के डोली भी पूरी ना पावे, वो डोली की भी नू मान लो ईशा कति नू कामड़ी ही बना देंगे। ये दोनों इस डोले में कई बोरी अनाज लेकड़ना है। तो या तो भाई खैर सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कम छोड़ दे है ना, दे जो ठीक सा मानस हो, समझदार हो, वो इतना इन डोले बाबत ना मरिया करता। और नहीं कई बार खेता में आपने देखा होगा जो ये लड़ाई झगड़े हो जाओ है ना, और फिर बहुत भारी नुकसान हुआ हूं तय। कई बार तो भाई साहब भी हो जाए कि मनसा का चोट भी लाग जाए इन डोले के बाबत, बाढ़ के बाबत। और बल्कि मैं भी कहूंगा कि भाई जून सब मेरा किसान भाई ना अपने खेत में पानी देना हो तो ये फोन में 10 दिन तक का मौसम दिख जावे है, तो इस सुविधा का, इस तकनीक का फायदा ले लिया करो। क्यों मैंने भी 5 दिन पहले पानी दिया था, जब यूं देख लिया था कि भाई 4-5 दिन बाद हवा चल लगी, तो क्योंकि गेल की गेल भरे उठता भाई लौट जाओगे इसमें। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, देवव्रत नंबरदार जी की तो जनता ही सरकार है, जनता का कामिड़े मारे हैं बोलते, किताब हम पढ़न की रहेगी डेमोक्रेसी। पड़ोसिया का छोड़ना बर्दाश्त होते भाई आजकल भाई, मतलब बेरे ना यार किए है या पड़ोसी वाली बात के, यो हर जगह है या मतलब आड़े नीनू नहीं है कि भाई आपके एरिया में हो या फिर मेरे एरिया में हो, सारे का यो काम है। ये इतने है तो डोले छोड़ देंगे, उनमें मुझसे लिकड़े रहेंगे, फिर उनमें पानी भी लिकड़ेगा,
कस्सी की मूंद मार देवा जब डोला टूट जाए वो बता। और नहीं तो मान लो आप भाई 1 फुट का तो चलो ना छोड़ो, 8-9 इंच का तो डोला हो कम से कम ना, तो उसमें का पानी लगड़े फिर। और भाई चलने में भी आराम रहे, आने जाने में अपने खेत क्यार में घूमना हो, देखना और इन पर। और मारे तो बताऊं जो साइड वाला खेत वाला ना, यो भाई इसका कस्सी कोने लाता इस डोले का, ईसा मानस है। जब भी कबाड़ होगा लेगा राउंड अप बैठा दिया है, ले राउंड अप बैठा दिया है। और उस राउंड अप का नतीजा है इसके डोले में इतनी डिमक है, मतलब खेत में भी जाओ हवा। इसने अब अपने खेत में मतलब डिमक की भी दवाई गिरनी पड़ा है। तो यो खेत में जो मतलब देखो वैसे तो कोई भाई एक आधा दवाई स्प्रे तो जरूरी है किसान थी, उन बनाने का काम चलता नहीं, उन कहने की बात है। ऑर्गेनिक कर लो या फिर ऑर्गेनिक करो तो भाई आपने उस तरह का फसल का रेट मिल है, फसल की पैदावार उतनी रहो आपकी, इस तरह की आपके पास तकनीक हो, फिर तक काम चल जा। इस टाइम बस भी आए दिखे, क्योंकि भाई मारे जो किसान भाई ने कहता था याद होगा पिछले साल फसल तैयार हो पीछे बहुत भारी नुकसान हुआ था। और कितना नहीं कितना जो ग्लोबल वार्मिंग हम कहे हैं ना, उन कह दे बोले राम जी ने कर दिया, राम जी क्या करेगा भाई, ये पेड़ पौधे हम काट दे हुए हैं, और भी मतलब जो भी एक्टिविटी है, व्हीकल देश बनाएगी होगी, फैक्ट्री देश बनाएगी होगी, इस तरह मौसम में भी बदलाव पड़ा है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि पहले के टाइम ने और आज के टाइम ने देखा है तो भाई बहुत फर्क पड़ लिया भाई। पड़ोसी दादी जिनके तो शीत लावा था उनके तो डोला ना लग गए ना भाई, उनका कौन है वो वो तो कौन बा, हमारा घर है, अपना ही घर है। उनके उनके तो खेत मारे है, दुरेटे हैं, उनका तो भाई वो तो डोला काट लेंगे तो उनकी तो उठनी पड़ेगी। देख लिए कि देख गर्मी में शीत बिना मिले ना भाई, वो तो बेशक वो तो मतलब न्यू भी कहेंगे ना कि हम तो डोला थारे खेत में काटेंगे, तो वो भी माननी पड़ेगी उनकी तो, क्योंकि भाई गर्मी के टाइम में तो शीत की अलग वैल्यू है ना। और गर्मियों में तो भाई क्योंकि दूध का भी थोड़ा हो जाए है, और भाई गर्मियों में शीत की तो देखो अलग वैल्यू है, क्योंकि गर्मियों में यो तो अपना देसी साच है भाई, मैच दूध घट जाया करें तो उस टाइम पर तो जो गर्मियों में शीत दे दे ना, वो भी नु मान लो भगवान बराबर है भगवान तक कम नहीं है। डांगर वाले की चौधर वाली है गामा में गर्मियों में बिल्कुल भाई पूरी वैल्यू हो जाए उनकी। मतलब गर्मियों के टाइम पर जब नहीं होना जिसके तो शीत लाना है उन तक रूस भी ना सकता आदमी, वह कुछ कया सुनी भी हो जाए माड़ी मोटी, हाँ कोई बात ना दादी क्या हो गया हो जाया करे। गर्मियों में तो भाई ये शीत जिन दौरा शीत में लेना नहीं से मानो, जो अगर सरकार बनानी हो और एमएलए पूरे ना होते हो, तो फिर जो वैल्यू इंडिपेंडेंट जो ये आजाद उम्मीदवार निर्दलीय हो उन्हीं की वैल्यू हो जाया करे ना, अगर महाराजा वह वैल्यू हो जाए उनकी उस टाइम पे। तो वह गर्मियों में जिनका शीत का जुगाड़ जो डांगर ले रहे ना वही से मान लो कि ये निर्दलीय एमएलए सरकार बनाने में भाई नगा हाथ होगा, तो उन तक राजी भी बोलना पड़ेगा, आत्मा भी जोड़ने पड़ेंगे और मना कर रखने पड़ेंगे है। शीत के बदले अगले न्यू भी कह देना सार ने सब्जी पचा दियो, सब्जी भी पचाई जाओगी उनका तो भाई 10 साल तक गामा में डांगर कम होते जान लग रहे हैं, कम रखने लग गए। और उसका कारण एक सीधा सा बताऊं ना, मतलब बहुत कहेगा था भाई इस बात ने भाई नेगेटिव वे में देखो, इस तरह नाराज हो जाओ, पर सोचने समझने की बात है यार, क्लियर कट बात है, साफ कहना सुखी रहना। आजकल डांगर क्यों ना रखते आदमी, क्योंकि जो आजकल ये भाई नई बहू आवा है ना, ये आवा पढ़ी लिखी, ठीक है, पीएचडी करी उड़ावा है नहीं, बस का डांगरा काम नहीं। और जो हमारी माँ वाली जनरेशन है वह भाई उम्र के उस पड़ाव मान ली उनके बस का भी उतना काम नहीं रह रहा, उन पर काम नहीं होता। तो ये हमारी माँ तो भाई नु मान ली बुढ़ापे वाले उस मान ली, ये भी उनके बस की उतनी मेहनत थोड़ा है। फिर भी न्यू है कि ये घरा डांगर होता भाई दार दूर काटने का बाट बनोला बेने का यो काम दे जरूर कर ले, पर भी इतनी गुंजाइश उनमें भी नहीं ना उन पर भाई यो काम मतलब मैं ना भाई करवाओ। अगर हम तो बैठ कर न दूध पीवे और माँ बाबू अंडा जवार बरसम के रोटे डोते, तो भाई पीना आता चाहता अपने आप अरेंज कर लो। और कई बार ऐसा भी हो जाए कि भाई धार टाइम पर ना लेकर आजकल ये ना मतलब आवे बहुत कम माने हैं, जो छोरी गामा की हैं उन दम कहूँ उन बाणा ना तो जरूर आते होंगे सारे काम। पर कई बार ऐसा हो जाए कि जो गामा में भी हैं पढ़ी लिखी पढ़े लिखे लिए हैं तो इन कामा तो दूर हो जाए हैं। इसमें तो भाई ये है कि आजकल आप किसी ने भी पूछ लो, और रिश्ते के टाइम पर तो साफ स्पष्ट नहीं कहते हैं कि जी घर का तो रोटी टुका तो कर लेगी, खेत क्यार का डांगर डोरा काम नहीं होगा हमारी छोरी पे, क्यों पढ़ लिख रही हैं। और इस पढ़ाई लिखाई की भी परिभाषा है एक, बस आप दौरे सिर्फ डिग्री है तो भाई उसका मतलब नहीं है कि वो मतलब यो ना है कि आप पढ़े लिखे हो।
पढ़े लिखे होने का। और मैंने बहुत छोरी सी देखी हैं जो पढ़ी लिखी भी हैं बढ़िया, नौकरी भी करे हैं और भाई डांगरा का भी काम करे हैं। तो जिन घर का घी दूध चाहिए वो सारे काम कर लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं छोरे है बस का काम ना करे हैं, खूब करे हैं, बहुत छोरी देखी है मैंने। तड़के उठ कर ड्यूटी पे जाने से पहले डांगर डोरा करके बड़का रोटी टूका, फिर अपनी ड्यूटी पे जाऊंगी, शान आगे फिर अपना काम संभाल लेंगी। और भाई जो उन सूखे कागज इकट्ठे कर रहे हैं वह थोड़े है ज्यादा नखरे दिखा कर ओ इसमें से तो समय ला रही है। मलाई खवा देते ना दोनों टाइम में, गोबर गिरते ना बांस आवे है। तो भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है। और पहला घर में देखो आड़ी और पाली दोनों होया करते, आड़ी अपने खेत में काम करे जाते, पाली अपना भाई डांगरा ने संभाले रहते। 8-8 10-10 डांगर सबको होया करते, और ये तो एक डांगर भी ना पाता। और भाई कुछ इसका एक रीजन यो भी है कि पशुओं में भी ना एक यह बीमारी बहुत कॉमन हो रही है कि नए दूध ना होती, तो उस वजह से भी कई ने भाई मतलब डांगर रखने छोड़ दिए, यह भी एक दिक्कत है। आप लोगों ने भी मतलब पता होगा और ना तो यकीन नहीं होगा, प्योर देसी घी ढूंढना भी मुश्किल हो जाए है। नू हो जाएगा भाई किसका बढ़िया घी मिलेगा, कि तो बुआ के तो मंगावे है, को मामा के तो मंगावे है। वह मारे जी से मैं के मैं अपनी बता दूं, हमने भी कई बार ससुराल तो मंगाना पड़ जाए है। क्यों प्रेन भिवानी साइड रखे हैं बहु डांगर डूंगर गांव में, तो वो और उधर पशु भी बढ़िया उस साइड के, दूध बढ़िया है तो घी बढ़िया मिल जाए। आदमी का मतलब जितना जुगाड़ हो जाए, बुआ के थे मामा के थे ससुराल थे या और की यारी दोस्ती में थे, तो मतलब बढ़िया घी ढूंढना भी अपने आप में एक टास्क हो रहा है आज के टाइम।